हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था तो हमें संविधान क्यों बनाना पड़ा। देखो, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जब भी किसी चीज़ की हम कमी महसूस करते हैं, हमने कमी महसूस की, तब हमें लगता है कि जब भी हमें पावर मिलेगी तब हम ये चीज़ ज़रूर बनाएंगे। जब हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल था तो उस समय हमें सबसे ज़्यादा कमी महसूस हुई थी कि अगर हमारे इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होता, एक ऐसी रूल बुक होती जिसको ध्यान में रख करके हम जो भी ब्रिटिशर्स हमारे लिए कोई भी रूल बनाते, कोई भी लॉ बनाते, तो हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को, उस रूल बुक को सामने रखते ब्रिटिशर्स के सामने कि आपने जो लॉ बनाया है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो हमारे पास सबसे बड़ी कमी ये थी कि हमारे लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कोई भी रिटन रूल बुक नहीं थी। इसीलिए जब हम आज़ाद हुए, जब हमने इंडिपेंडेंस को गेन किया, तो हमने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि हम ब्रिटिश की जो ट्रेडिशन है कि ब्रिटिश में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उस ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये तो हमने देखा कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमने कमी महसूस की। अब कमी क्यों महसूस की उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ब्रिटिश जो कंट्री है वहाँ पर ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और हमने क्या माना, हमने बोला जब हमने इंडिपेंडेंस गेन की कि हमें बनाना है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब दोनों में अंतर क्या है, मतलब ये होता है लिखित संविधान और अनरिटन क्या होता है, अलिखित संविधान। तो इसके जो नाम है उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं जाना है। इससे आपको क्या समझ में आएगा, नाम से क्या समझ में आ रहा है कि ये तो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे मेजर डिफरेंस ही यही है कि दोनों ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखे हुए होते हैं। बस सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, एक बॉडी बनाई जाती है, वो कुछ समय तक काम करके एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक रूल बुक लिखती है और उस रूल बुक को एक स्पेशल किसी डेट को पास कर दिया जाता है। जैसे कि हमारे इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट एंड इनेक्ट किया गया था और एनफोर्स्ड बाई 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे यहाँ पर एक संविधान सभा बनी थी और उसने संविधान बनाया और एक स्पेशल डेट को उसको पास कर दिया गया। तो ये होता है लिखित संविधान। अलिखित संविधान में क्या होता है कि जो वहाँ की पार्लियामेंट होती है उस कंट्री की, वो सुप्रीम होती है, वो कोई भी लॉ बना सकती है। मतलब आज आपको ज़रूरत है कि आप रोड सेफ्टी को लेकर के लॉ बनाएंगे, तो आज आपने ये लॉ बना लिया। मान लो 2 साल बाद में आपको ज़रूरत है कि वीमेन के लिए कुछ लॉ बनाए जाएं, तो आपने उस अकॉर्डिंग लॉ बना लिया। मान लो बाद में आपको किसी और लॉ की ज़रूरत पड़ी। तो इस तरीके से समय के साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, जिसको ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो किसी एक स्पेशल डेट को पास नहीं करवाया जाता बल्कि नेसेसिटी के अकॉर्डिंग पास करवाया जाता है, वो होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इनेक्टेड होता है, मतलब इसको बनाया जाता है और ये इवोल्व होता है। इवोल्व मतलब जरूरत के हिसाब से, समय के अकॉर्डिंग विकसित होता है। तो ये हमने रिटन और अनरिटन के बारे में बेसिक डिफरेंस देखे। तो जब इंडिया में अंग्रेजों का शासन था उस समय ब्रिटिश में एक ट्रेडिशन थी कि वहाँ तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारे इंडिया के लिए भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी रूल बुक नहीं लिखी गई थी। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि हमारे लिए कोई भी लॉ बनाते। अब लॉ बनाते, ब्रिटेन ने लॉ बनाया, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले कौन थे, मतलब एग्जीक्यूटिव कौन था यहाँ पर, ब्रिटेन के जो ऑफिसर्स थे वो ही इम्प्लीमेंट करते थे। और अगर हमारे इंडिया के जो लोगों को परेशानी होती थी, जो जुडिशरी के पास में अगर हम जाते तो जुडिशरी में जज कौन होते थे, वो भी ब्रिटेन के लोग होते थे। तो हम पहले भी एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं कि मुगल एरा में भी ऐसा होता था कि लॉ बनाने वाले लोग, लॉ इम्प्लीमेंट करने वाले लोग और लॉ को लेकर के इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग जब सेम लोग होते हैं तो वहाँ पर आर्बिट्रेरीनेस आता है, मतलब गवर्नमेंट जो होती है वो अनलिमिटेड हो जाती है। इसीलिए जो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी वो हमारे इंडिया के लिए आर्बिट्रेरी हो गई थी, अनलिमिटेड गवर्नमेंट हो गई थी, किसी भी तरीके का लॉ बना देती। जैसे कि रोलेट एक्ट उन्होंने बनाया था जिसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से गिरफ्तार किया जा सकता था। वर्नाकुलर एक्ट, प्रेस एक्ट बना दिया, मतलब जो मैगजीन्स जो होती थी उनको पास करवाने के लिए लैंग्वेज को डिसाइड कर दिया गया। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर अगर आप मान सकते हो कि फार्मर्स के लिए, फार्मर्स का जब भी आपको
टैक्स लेना है तो उसके लिए समय समय पर उन्होंने नए नए एक्ट बनाए, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारे जो अपर कम्युनिटी है वो वायलेट हुई, उनके जो राइट्स है वो वायलेट हुए, बल्कि स्पेशली जो फार्मर्स लोग हैं, जमींदार लोग हैं, उन सब के राइट्स को छीन लिया गया। और छीनने का मेजर रीज़न ये था कि हमारे इंडिया के लिए कोई भी रूल बुक नहीं थी, क्योंकि जब लॉ बनाया जाता, लॉ को ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाता, और जब इंडिया को परेशानी होती तो जुडिशरी में जाते, तो इंडिया बोलता कि हमें परेशानी है, ये जो लॉ है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। तो ब्रिटेन के जो लोग हैं, जो जुडिशरी में लोग होते, कि आपको कैसे पता सही नहीं है, ये तो सही है, हम ये ही लॉ हमने हमारे कंट्री के लिए बनाया, हमारे कंट्री में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, क्यों क्यों इंडिया प्रूफ नहीं दे पाता था? अगर एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता तो इंडिया के जो पॉपुलेशन है, इंडिया के जो पीपल है, वो इसको आधार बना करके अपनी बात रख सकते थे। तो इसीलिए इंडिया में जब इंडिपेंडेंस का समय आ रहा था, जब हमें इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी, तो सबसे पहले डिसाइड किया गया कि हम ब्रिटेन की जो ट्रेडिशन है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको हम फॉलो नहीं करेंगे, हम हमारे लिए एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। मतलब जैसे ही इंडिपेंडेंस गेन करेंगे तो उसके बाद में हमारे यहाँ पर इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट आएगी, और जो गवर्नमेंट आएगी उसमें पूरी हमारी जो पॉपुलेशन है वो तो लीड करेगी नहीं पार्लियामेंट में, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ लोग इलेक्ट होकर के आएंगे और वो पार्लियामेंट बनाएंगे और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएंगे। अब मान लो जब ब्रिटेन के हाथ में पावर थी तो ब्रिटेन ने क्या किया, उस पावर को मिसयूज किया, मतलब लॉ अपने अकॉर्डिंग बनाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास में क्या नहीं थी, कोई रूल बुक नहीं थी। यही कारण है कि जब कुछ लोग इलेक्ट होकर के आएंगे तो वो भी तो आर्बिट्रेरी हो सकते हैं ना, वो भी तो वायलेट कर सकते हैं लोगों के फंडामेंटल राइट्स को। तो इसी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक रूल बुक होनी चाहिए, ताकि जिस परेशानी को हमने फेस किया है उसको दोबारा फेस ना करना पड़े। कोई भी पार्लियामेंट में अगर कोई लॉ बने या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई लॉ बने तो उसको जांचा जाए जुडिशरी के द्वारा, किसके आधार पर, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, कि भाई ये जो लॉ है वो इसके अगेंस्ट तो नहीं है, और अगर इसके अगेंस्ट है तो जुडिशरी इन लॉज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा। और ऐसा कर भी चुका है हमारे इंडिया में। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो, NJAC लेजिस्लेचर ने ये बनाया, ये लॉ बनाया कि जुडिशरी में जो जजेस होते हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए ये लॉ बनाया था, इसको जुडिशरी ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। इसके अलावा सेक्शन 377 ये एक लॉ बना था, इसको भी जुडिशरी ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जुडिशरी ने समय के साथ में नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। क्यों डिक्लेयर कर दिया? क्योंकि हमारे पास में एक आधार था, एक फाउंडेशन था, एक कॉन्स्टिट्यूशन था। इसीलिए जो भी आर्बिट्रेरीनेस गवर्नमेंट की हमने सहन की हमारे इंडिया के लोगों ने ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, उस चीज़ को हम रेगुलर नहीं करने वाले थे कि बाद में जो गवर्नमेंट बने वो उसमें इस तरीके की जो शक्तियां हैं वो उसको गेन ना कर पाए, और उसके लिए एक आधार हो। और इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। और इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब ये जो क्वेश्चन है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उसका आंसर भी ये रहेगा। या फिर अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमने ब्रिटिशर्स की जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो क्यों नहीं किया, तो उसका भी ये आंसर होगा। तो ये हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमें नीड क्यों पड़ी, तो इसका ये आंसर है। ओके।